हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू बी एडुकेयर। दिस इज कुंदन हियर। सो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्शन टॉपिक को। सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड डायरेक्शन को समझना पड़ेगा। देखो, आप कोई भी डायरेक्शन में बैठे हो, कोई भी सिटी में बैठे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको हमेशा क्या एज्यूम करना है कि आपके सामने हमेशा क्या रहेगा? नॉर्थ रहेगा। आप जिस डायरेक्शन में बैठे हो आपके सामने हमेशा नॉर्थ रहेगा, आपके पीछे हमेशा साउथ होगा, आपका जो राइट हैंड है वो ईस्ट डायरेक्शन होगा और आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आपका वेस्ट डायरेक्शन होगा। इस स्टैंडर्ड डायरेक्शन को हमें फॉलो करना होता है। नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन के बिटवीन जो डायरेक्शन होता है उसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। साउथ और ईस्ट के बिटवीन जो डायरेक्शन होता है उसको साउथ ईस्ट बोलते हैं। साउथ और वेस्ट के बिटवीन जो होता है उसको साउथ वेस्ट बोलते हैं। एंड नॉर्थ और वेस्ट के बिटवीन जो डायरेक्शन होता है उसको हम लोग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। यहां पर बोल रहे हैं स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ओके, फर्स्ट पॉइंट है, पॉइंट ए इज इन 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट ए कहां पर है? पॉइंट बी से नॉर्थ में 8 मीटर के डिस्टेंस पर है। नॉर्थ कहां होता है? ऊपर, ठीक है। तो पॉइंट बी हमारा नीचे आएगा। ये हमारा पॉइंट बी है, लेट एज्यूम ये हमारा पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए के बारे में क्या बोला था? पॉइंट ए इज इन 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी से नॉर्थ में 8 मीटर के डिस्टेंस पर आपका पॉइंट ए है। तो यहां पर मान लो कि आपका पॉइंट ए है, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर का। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट सी इज इन 4 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी से 4 मीटर ईस्ट में आपका पॉइंट सी है। तो यहां पर पॉइंट सी है, ठीक है। डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर का। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, पॉइंट डी इज इन 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट सी से साउथ में 5 मीटर के डिस्टेंस पर पॉइंट डी है। तो पॉइंट सी से साउथ, साउथ कहां आता है? नीचे, ठीक है। तो यहां आ गया आपका पॉइंट डी। डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट एफ इज इन 5 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई। पॉइंट एफ जो है पॉइंट ई से नॉर्थ में 5 मीटर के डिस्टेंस पर है। बट हमारे पास ना तो अभी पॉइंट ई है ना ही पॉइंट एफ है, ठीक है। ये पॉइंट डी है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लिया जाए, पॉइंट डी। जस्ट अ मिनट, ठीक है। पॉइंट एफ इज इन 5 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई। बट हमारे पास ना तो पॉइंट ई है ना ही पॉइंट एफ है। तो आगे सेंटेंस पढ़ते, विच इज, विच किसके लिए यूज हुआ है? तो विच के पहले जो भी हमारा सेंटेंस रहता है, जो भी वर्ड रहता है, आपका विच उसके लिए यूज होता है। तो विच के जस्ट पहले कौन है? पॉइंट ई। तो विच यूज हुआ है किसके लिए? पॉइंट ई के लिए। यानी बोल रहा है कि पॉइंट ई इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट डी। ओके, पूरा सेंटेंस ऐसे है, पॉइंट एफ इज इन 5 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई। पॉइंट एफ पॉइंट ई से 5 मीटर नॉर्थ में है। और पॉइंट ई विच इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट डी से ईस्ट में पॉइंट ई है और डिस्टेंस है 8 मीटर का, ठीक है। और प्रीवियस सेंटेंस अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्या था? पॉइंट एफ इज इन 5 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई। पॉइंट ई से नॉर्थ में 5 मीटर के डिस्टेंस पर कौन है? पॉइंट एफ है। तो देखो, सी से डी 5 मीटर नीचे आए थे, ई से ए 5 मीटर ऊपर जा रहे हो। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे, ठीक है। सी सी और डी और ई और एफ आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर, 5 मीटर का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट एफ इज इन 4 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट जी। पॉइंट एफ जो है पॉइंट जी से वेस्ट में है। तो अगर पॉइंट जी के वेस्ट में पॉइंट एफ है तो इसका मतलब पॉइंट एफ के ईस्ट में पॉइंट जी है। डिस्टेंस कितना? 4 मीटर का। तो पॉइंट एफ के ईस्ट में हमने बना दिया पॉइंट जी को। डिस्टेंस हो गया 4 मीटर का, ठीक है। और लास्ट आपका सेंटेंस है, पॉइंट एच इज इन 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट जी। पॉइंट एच जो है 8 मीटर नॉर्थ में है पॉइंट जी से। तो पॉइंट जी से नॉर्थ में 8 मीटर के डिस्टेंस पर है पॉइंट एच। पॉइंट एच, ठीक है। डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर का।
अभी यहां पर देखो, बी से ए 8 मीटर था, जी से एच 8 मीटर है, यानी ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ये हमारा डायग्राम बना हमारे डायरेक्शन का। ठीक है, एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ए इज इन 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी के नॉर्थ में पॉइंट ए है, डिस्टेंस है 8 मीटर का। नेक्स्ट है पॉइंट सी इज इन 4 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी के ईस्ट में 4 मीटर के डिस्टेंस पर आपका कौन है, पॉइंट सी है। आगे आपका सेंटेंस था पॉइंट डी इज 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट सी के साउथ में पॉइंट डी है 5 मीटर के डिस्टेंस पर। आगे आपका सेंटेंस था पॉइंट एफ इज इन 5 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई। पॉइंट ई के नॉर्थ में पॉइंट एफ 5 मीटर डिस्टेंस पर है, विच इज यानी पॉइंट ई इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट डी के ईस्ट में 8 मीटर के डिस्टेंस पर कौन है, पॉइंट ई है। उसके बाद हमारा सेंटेंस था पॉइंट एफ इज इन 4 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट जी। देखो पॉइंट जी के वेस्ट में पॉइंट एफ है, डिस्टेंस 4 मीटर का है। एंड लास्ट सेंटेंस था पॉइंट एच इज इन 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट जी। पॉइंट जी के नॉर्थ में पॉइंट एच है और डिस्टेंस है 8 मीटर का। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम बना। अब देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस टाइप का है। तो क्वेश्चन पे सीधे चलते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट एच। पॉइंट ए और पॉइंट एच के बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो ये देखो पॉइंट ए से भी 8 मीटर था, पॉइंट जी से एच 8 मीटर का है, यानी कि दोनों पैरेलल एक ही जगह पर है। तो पॉइंट ए से पॉइंट एच का जो डिस्टेंस है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये कितना है ये हमें चेक करना है। तो देखो यहां से यहां तक, ए से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर का। यहां से यहां तक डी से ई अगर 8 मीटर है तो ये भी आपका 8 मीटर होगा। ठीक है, और एफ से जी अगर 4 मीटर है तो ये भी आपका 4 मीटर होगा। तो पॉइंट ए से पॉइंट एच का जो डिस्टेंस है 4 + 8 + 4 यानी 16 मीटर आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ओके, आई होप आपको समझा होगा ये क्वेश्चन का आंसर। हमने क्या किया, ए से यहां, अगर बी से सी 4 मीटर है तो ए से यहां तक 4 मीटर होगा। अगर डी से ई 8 मीटर है तो यहां से यहां 8 मीटर होगा। और अगर एफ से जी 4 मीटर है तो यहां से एच तक भी 4 मीटर होगा। तो 4 + 8 + 4 यानी 16 मीटर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं पहले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट, ये पॉइंट एफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एच विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी। ओके, बोल रहा है कि पॉइंट एच कौन से डायरेक्शन में है, कहां से, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी। देखो इसमें याद रखना, हमसे फर्स्ट पर्सन के बारे में पूछा जाता है कि फर्स्ट पर्सन कौन से डायरेक्शन में, यानी पॉइंट एच कौन से डायरेक्शन में, कहां से चेक, चेक कहां से करना है आपको, तो चेक हमेशा सेकंड सेंटेंस से करते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी, तो आपको करना क्या है, पॉइंट डी के पास एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन बना दो। ठीक है, पॉइंट डी के पास एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन हमने बना दिया। ये होता है नॉर्थ, ये होता है ईस्ट। देखो हम ईस्ट आंसर तब करते हैं जब हमारा पॉइंट एच एकदम कहाँ होता है, ईस्ट के यहाँ पैरेलल, यानी यहाँ पर होता, तो हम बोलते हैं कि पॉइंट एच ईस्ट में है। हम नॉर्थ तब बोलते हैं जब पॉइंट डी से हमारा पॉइंट एच एकदम नॉर्थ में होता है, यानी कि अगर यहाँ पर होता तो हम बोलते हैं कि नॉर्थ में है। बट हमारा एच है कहाँ पॉइंट डी से, यहाँ पर है। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट के बिटवीन से डायरेक्शन निकला है। इसलिए हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट। पॉइंट एच विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी, पॉइंट एच कौन से डायरेक्शन में है पॉइंट डी से, तो पॉइंट एच पॉइंट डी से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। नॉर्थ आप तब आंसर करोगे जब डी के एकदम नॉर्थ में पॉइंट एच होता। आप ईस्ट आंसर तब करोगे जब डी के ईस्ट में एच होता। बट नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो हमारा आंसर क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। ओके, सो आई होप सेकंड क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जस्ट अ मिनट।
पॉइंट सी से पॉइंट डी 5 मीटर था, पॉइंट डी से पॉइंट ई 8 मीटर था। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी। बोल रहा है कि पॉइंट ए और पॉइंट सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, आपको ये निकालना है। आपको ए और सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है। तो देखो 8 + 4 12, ऐसे मत कर देना, ऑप्शन में 12 है भी, तो ऐसे मत कर देना, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल को हम कैसे फाइंड करते हैं, ए बी सी। ठीक है, ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। तो हमारा हाइपोटेनियस निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो पाइथागोरस थ्योरम यहां पर लगाओगे, ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बट आपको AC का स्क्वायर नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है, AC निकालना है। तो हम स्क्वायर को इधर क्या कर देते हैं, रूट कर देते हैं, अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लेते हैं कि हमारा AC कितना आएगा, अंडर रूट ए बी स्क्वायर, ए बी कितना है आपका 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस बी सी कितना है आपका 4, 4 का स्क्वायर 16। तो AC आपका आ गया कितना, अंडर रूट 64 + 16 आपका कितना हो जाएगा 80। अब देखो 80 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, तो यहाँ पर हम ब्रेक करेंगे, आंसर हमारा रूट में रहने वाला है। ठीक है, तो 80 को अगर आप ब्रेक करोगे तो आप 80 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो गया, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 5 × 80। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं 80 को। अब यहां से हम क्या करेंगे, पेयर बनाकर रूट से बाहर निकाल लेंगे। 2 2 है तो सिंगल 2 बाहर आएगा, मल्टीप्लाई, 2 2 है तो सिंगल 2 बाहर आएगा, मल्टीप्लाई, सिंगल 5 है तो √5। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 2 × 2 = 4 √5, 4 √5 हमारा आंसर होगा, 4 √5 मीटर। ठीक है, तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। हमसे पूछा था व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी। पॉइंट ए और पॉइंट सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। तो हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आपको AC का स्क्वायर निकालना है तो AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बट हमें AC का स्क्वायर नहीं निकालना था, हमें AC निकालना था। तो आपका AC क्या हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल के उस साइड जाएगा तो अंडर रूट होगा, यानी अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमारा AB 8 था, 8 का स्क्वायर 64, BC 4 था, 4 का स्क्वायर 16, यानी AC हमारा आया अंडर रूट 80। अब 80 को हमने ब्रेक किया, 2 × 2 × 2 × 2 × 5, 2 2 है सिंगल 2 बाहर आ गया, 2 2 है सिंगल 2 बाहर आ गया, और 5 सिंगल है तो अंडर रूट 5 बच गया, यानी 2 2 = 4, 4 √5 मीटर आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, सो आई होप ए और सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम ये याद रखना, जहां राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा वहां पाइथागोरस थ्योरम हमारा अप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ पर F। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी। पॉइंट ए और पॉइंट सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल है, पॉइंट ए और पॉइंट सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस बताना है। ठीक है, देखो C से D 5 मीटर था, E से F भी 5 मीटर है, यानी ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये दोनों भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगर ये 8 मीटर है तो C से F का डिस्टेंस कितना होगा, 8 मीटर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 8 मीटर।
ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके जस्ट अ मिनट। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप आज का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।